मंगल दोष की चर्चा करते हैं आज। मंगल दोष अगर जन्म पत्री में है तो दाम्पत्य जीवन को नष्ट भ्रष्ट करके रख देता है। यदि सातवें घर में मंगल बैठा हो, सप्तम भाव में मंगल बैठा हो लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से, तो मंगल दोष लगता है। सातवें घर का मंगल दोष बड़ा प्रचंड दोष होता है, पूर्ण मांगलिक होता है व्यक्ति यदि ऐसा है। सप्तम भाव का मंगल दाम्पत्य जीवन में खटपट के लिए जिम्मेवार होता है। अगर वहाँ पर कोई शुभ ग्रह की जुति नहीं हुई तो दाम्पत्य सुख में बाधाएं पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने लग जाता है। और यदि कोई शुभ ग्रह हो तो आपसी विश्वास भी बढ़ता है, प्रेम संबंध भी बढ़ता है, वहाँ का मंगल प्रेमी भी बनाता है। अगर शुक्र के साथ मंगल वहाँ बैठा हो तो मनुष्य बड़ा प्रेमी होता है। वो मनुष्य से ही नहीं हर वस्तु से प्रेम करता है जो प्रेम के लायक होता है। और यदि वहाँ पर का मंगल शादी में देरी का कारण बन जाए, देर से शादी होने की स्थिति पैदा हो जाए, तब मंगल दोष का निराकरण करना चाहिए। निराकरण का उपाय मैं बताता हूँ। उपाय 3 हैं, तीनों उपाय आज बताऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि सप्तम भाव करता क्या क्या है। पहले तो पति पत्नी के घर का है, तो उस भाव को बताता है कि पति पत्नी के बीच द्वंद्व होंगे। दूसरा वो साझेदारी का भी घर है, व्यापार में साझेदारी की स्थिति को बताता है। ऐसा मांगलिक व्यक्ति यदि किसी के साथ साझेदारी में व्यापार कर ले तो साझेदारी बड़ी जल्दी नष्ट हो जाए, विवाद हो जाएगा, क्योंकि मांगलिक उग्र होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, क्रोधी होता है, तो डिसीजन तुरंत ले लेता है। वो बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करता है, इसी से साझेदारी नष्ट हो जाती है। दूसरा, वो घर व्यापार में समझ का भी है कि मनुष्य किस समझदारी के साथ व्यापार को करता है। बहुत से नवयुवक बिना सोचे परिणाम क्या होगा नए व्यापार को शुरू कर देते हैं और घाटा पर घाटा उठाने लगते हैं। यदि वहाँ का मंगल हो तो सूझबूझ वाला व्यक्ति बनाता है। यदि वहाँ पर मकर का मंगल हो, मकर राशि वाला मंगल, तो रोचक जोग बना लेगा सप्तम भाव में। और ऐसे आदमी दृढ़ निश्चयी और बातों का मुकाबला करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग व्यापार के ऊंच नीच को भी समझ लेते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो खटपट है पत्नी के तरफ से पति के तरफ से, उसको भी समझ लेते हैं और सामंजस्य बना के चलते हैं, लड़ते हुए प्रेम करते रहते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन टिकाऊ भी होता है। यदि वहाँ पर रोचक जोग हो, मकर का मंगल हो, मेष का मंगल हो, तो बेहतर है। अब अगर आप परेशान हैं कि शादी नहीं हो रही है तो 2 जानकारी की बातें हैं। पहला, 28 वर्ष उम्र के पहले मंगल बहुत भारी होता है, काम बनने नहीं देता, और 28 वर्ष उम्र के बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है। मांगलिक दोष रहेगा सदैव जीवन भर, मंगल वाले स्वभाव रहेंगे जीवन भर आजीवन, लेकिन इसके दोष कुछ कम हो जाते हैं। 28 वर्ष उम्र के बाद राहत मिलने लगती है। और दूसरा कि वहाँ का मंगल, सप्तम भाव का मंगल बड़ी सफलता देता है जीवन में, निर्णय लेने में। ऐसे आदमी को डिगाना मुश्किल है। ऐसे आदमी सोच लें कि वैवाहिक जीवन में बने रहना है तो उनको कोई डिगा नहीं सकता, और अगर ये सोच लें कि वैवाहिक जीवन में नहीं रहना है तो कोई उनको बना के रख भी नहीं सकता। ऐसे दृढ़ निश्चयी होते हैं, इसीलिए इस मंगल से लोग घबराते हैं, सप्तम भाव के मंगल से। दूसरा, ये उदर का विकार देगा, ये पेट संबंधित कोई रोग देगा, रक्त विकार देगा, कुछ न कुछ परेशानी पित्त से संबंधित करेगा।
उससे बचने के लिए उपाय करें। उपाय क्या है? बड़े सरल उपाय बने हुए हैं। यदि आप मांगलिक हैं तो अच्छे ज्योतिष से मिलने, केवल मंगल बैठने से नहीं होता है। मंगल की स्थिति क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसके साथ ग्रहों की युति क्या है, उस पर मांगलिक दोष निर्भर करता है। तुमसे मिल करके हनुमान जी की सेवा शुरू करें। जैसे भी आपको ज्ञात हो कि ऐसे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, फल फूल चढ़ा के प्रसन्न होंगे, लड्डू चढ़ा के प्रसन्न होंगे, हनुमान अष्टक पढ़ के प्रसन्न होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा या चमेली और सिंदूर लगाना पड़ेगा। जो भी आपके ज्योतिषी परामर्श दें, बाकी पैटर्न को देख कर कुंडली के आप उस उपाय को करें। अगर शादी में विलम्ब हो रहा है, बड़ा परेशान है, पता चला है कि 30 के बाद उम्र हो रही है, 35 भी पार कर गया और शादी नहीं हो रही है, ये मंगल पर ध्यान गया कि यही बाधक बना हुआ है, तो फिर मंगल की शांति कराएं, अश्वत्थ की पूजा करें, पीपल पेड़ की पूजा करें शास्त्रीय तरीके से। जैसे भी कर्मकांडी आपको बताते हैं, राय देते हैं, जो इसका जानकार है वो बताता है, जैसे भी उस तरह से पूजा करें। अगर कन्या है, लड़की है, विवाह में बहुत देर हो रहा है, जोड़ा मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो पसंद नहीं कर रहा है, पसंद भी कर ले रहा है तो बातें कुछ और, बात बन नहीं रही है, तो घट विवाह करके शादी करे, विष्णु विवाह करे। ये दोनों विवाह करके ही शादी के आयोजन में लगे तो शादी भी ठीक से संपन्न हो जाएगी और शादी के बाद का जीवन भी बड़ा सौंदर्यपूर्ण होगा, सुखद होगा। ये प्रचलित मान्यताएं हैं, इनका कहीं कोई शास्त्रीय उल्लेख नहीं है। ये प्रचलित मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से ऐसा फल मिलता है। और विष्णु विवाह काफ़ी प्रचलित है, अपने तरीके से करें जैसा कर्मकांडी ब्राह्मण बताते हैं या कर्मकांडी बताते हैं। एक जगह ऐसा है जहाँ सप्तम भाव वाले जो मांगलिक होते हैं, जो बड़े परेशान होते हैं, मांगलिक दोष वाले, अन्य मांगलिक दोष वाले भी, वो उज्जैन जाते हैं। वहाँ मंगल देवता का मंदिर है, उसको मंगलनाथ कहते हैं। वहाँ जा कर के मंगल की शांति कराते हैं तो भी उनकी परेशानी कम हो जाती है। अगर लंबी दूरी आप नहीं जाना चाहते हैं तो जहाँ के आप हैं, जहाँ आपके लिए सुलभ है, वहाँ मंगल शांति कराएं ज्योतिषी से परामर्श लेकर, तो ये मंगल दोष शांत हो जाएगा और आपके जीवन में आनंद आएगा। सब्सक्राइब करें मंगल दोष पर अगले वीडियो को देखने के लिए, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। नमस्कार।